Hello, my dear. Now the concept is standard deviation. स्टैंडर्ड डिविएशन से पहले हमने पढ़ा था मीन डिविएशन. मीन डिविएशन था मैथमेटिकली इनकरेक्ट बिकॉज वो साइंस को इग्नोर करता था. या इट्स ट्रू कि वो 100% डेटा ले रहा था, लेकिन वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट था क्योंकि वो साइंस को इग्नोर कर रहा था. एंड नाउ द कंसेप्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन. ये कंसेप्ट दिया है, ये दिया है कार्ल पियर्सन ने in the year 1893. So let me repeat. Concept of standard deviation was given by Carl Pearson. और साल कौन सा था? 1893. ये इसमें क्या होता है, इसमें हम साइंस भी लेते हैं. मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन हम कैसे कराते हैं. जाहिर सी बात है 3 सीरीज होंगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज. सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज. आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, दैट्स कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन. द फर्स्ट वन इज 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, now marks 10, 20, 30, 40 and 50. याद रखना बेटा, सबसे पहले ऑलवेज एंड ऑलवेज माय डियर आपको मीन निकालना होता है. मीन जो है दैट्स इक्वल समेशन ऑफ एक्स ओवर एन. समेशन ऑफ एक्स बेटा वो क्या है? 150 एंड एन 530. और स्टैंडर्ड डिविएशन हम सिर्फ करते हैं मीन से ही कैलकुलेट. इसके बाद याद रखना मेरे, वहां पर भी लेते थे हम डी इज इक्वल 30. असल में पता है नहीं, ये होते हैं ना मीन, ये ऐसे होता है x माइनस एक्स बार. इसका ख्याल रखना बेटा. आपको डी ही बताएंगे, मगर मैं आपको कह रहा हूँ फिर जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो फॉर्म में प्रॉब्लम हो जाती. x माइनस एक्स बार, x ये है और x बार मीन है. ठीक है, सो डिविएशन फ्रॉम मीन, x की डिविएशन क्या है मीन से. व्हाट इज x? 10 एंड व्हाट इज 30? सीधे 10 माइनस 30 माइनस 20 आता है. यहाँ पे हम माइनस लेते हैं. इज दैट क्लियर? हाँ, ऊपर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप ये याद रखना, कुछ नहीं आप डी ही याद रखो, लेकिन ये साथ रखना क्योंकि फिर मुझे थेरेटिकली आपको पढ़ाने में आसाइश होगी. ठीक है, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20. अब माय डियर क्वेश्चन क्या है, ये माइनस है, इसे हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं. इसे कहते हैं बी स्क्वायर या x माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ठीक है, जो डी स्क्वायर है 20 इंटू 20 दैट्स इक्वल टू 400, 10 इंटू 10 दैट्स इक्वल टू 100, 0 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 20 दैट्स इक्वल टू 400. ओके माय डियर, सो ये जो आपका पोर्शन आया, ये आया आपको डी स्क्वायर. ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे दैट्स इक्वल टू 1000. और जो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन किसके बराबर है? स्टैंडर्ड डिविएशन, इसे हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से जिसका नाम है सिग्मा. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर दैट्स कॉल्ड सिग्मा. स्टैंडर्ड डिविएशन किसके बराबर होता है माय डियर? समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन. मगर ये तो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका अंडर रूट करते हैं. सो फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन. असल में फॉर्मूला है, ये जो डी स्क्वायर है ये है ना x माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ठीक है, वो बाद में बताता हूँ. स्टैंडर्ड डिविएशन किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. एंड हाउ मच द डी स्क्वायर इज 1000 एंड हाउ मच द एन इज 5 एंड उसका करना है स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ 200, सो दैट्स इक्वल 14.14. और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट्स इक्वल स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन. इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन. वो कितना है?
14.14, and how much the mean is 30. 0.47. I will repeat my dear, क्या होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा 10, 20, 30, 40, 50, इसका आपने मीन निकालना है, फिर मीन को करनी है डिविएशन x के साथ, जैसे कि x minus 30, it's 10 minus 30 minus 20, 20 minus 30 minus 10, 30 minus 30 0, 40 minus 30 that's equal 10, 50 minus 30 20. Is that clear? And after that ये नेगेटिव साइंस हटाने के लिए हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं. 20 into 20 that's equal 400, 10 into 10 that's equal 100, 0 into 0 that's equal 0, 10 into 10 that's equal 100, 20 into 20 that's equal 100. फिर सम करते हैं d स्क्वायर का, फिर फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय n. मगर माय डियर अंडर रूट क्यों लगाते हैं? ताकि ये स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका अंडर रूट करते हैं. ठीक है माय डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35. ओके, तो सबसे पहले माय डियर, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? समेशन ऑफ x दैट्स इक्वल टू 140. सो जो मीन हमारा है वो है बराबर समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n. समेशन ऑफ x क्या है माय डियर? समेशन ऑफ x इज 140 and n 1 2 3 4 5 6 7, so that's equal to 20. और ये हमारा मीन है. अगर आपको मीन कैलकुलेट नहीं करना आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पे आप वो वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, अब मीन जो आया आपको, आप लिखते हो इसके बाद d, इसे 20. असल में है क्या ये x है, x को आप करते हो एक्चुअल मीन, x माइनस x बार, x माइनस x बार. ठीक है, 5 माइनस 20 minus 15, 10 minus 20 minus 10, 15 minus 20 minus 5, 20 minus 20 that's equal to 0, 25 minus 20 that's equal to 5, 30 minus 20 that's equal to 10, 35 minus 20 that's equal to 15. अब नेगेटिव साइंस हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? d स्क्वायर. इज दैट क्लियर? और x माइनस x बार का स्क्वायर. ये क्या है? डिविएशन फ्रॉम मीन. ये क्या है? स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम मीन. ख्याल रखना बेटा, थ्योरी के लिए बताता हूँ. इट इज डिविएशन फ्रॉम मीन. ओके, इट इज स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ मीन. ठीक है, अब डी स्क्वायर 15 इंटू 15 दैट्स इक्वल टू 225, 10 इंटू 10 दैट्स इक्वल टू 100, 25 ओ 25 100 एंड 2 to 5. That's equal 700. And what is this? This is d square. And standard deviation किसके बराबर है my dear? Summation of d square divided by n. मगर अंडर रूट क्यों लगाते हैं? बिकॉज इसका स्क्वायर किया है, इसीलिए हम लगाते हैं अंडर रूट. सो d स्क्वायर बेटा जो है that is 700 and n my dear. n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7. So standard deviation is equal to 100. Okay. सॉरी, अब स्टैंड, अभी तो ये 100 आया, अब इसका रूट निकालना है. 100 अंडर रूट दैट्स इक्वल टू 10. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बेटा किसके बराबर होती है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन दैट्स इक्वल स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन. एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? 10. एंड हाउ मच द मीन इज 20. सो दैट्स इक्वल टू 0.5 एंड दैट्स योर आंसर. ठीक है, कंप्लीट.